Hello students, welcome back to the class. So, we were discussing chapter 2 of class 9th, that is cell, and in the last classes we discussed what is a cell, what are the different components of cell, and in today's class we will discuss how a cell grow and divide. So, let's start the class. हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, किस तरह से सेल ग्रो होते हैं और डिवाइड करते हैं, यानी एक सेल डिवाइड होकर दो बनते हैं, दो से ज्यादा, किस तरह से सेल डिवीजन होता है. व्हेन यू कट गेट ए स्मॉल कट ऑन योर स्किन, इट हील्स आफ्टर ए फ्यू डेज. जब हमें स्किन पे कोई कट लग जाए तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है. When hair fall out, new hair grow back. जब हमारे बाल टूटते हैं तो वहां पे उनकी जगह पे नए हेयर जो है वो ग्रो हो जाते हैं. हाउ डज दिस हैपन? इट हैपन्स बिकॉज सेल इन आवर बॉडी ग्रो एंड डिवाइड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं टू रिप्लेस द ओल्ड, डेड और डैमेज्ड सेल. सेल ग्रो और डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि जो ओल्ड सेल हैं, डेड हैं या डैमेज, खराब हो गए हैं जो सेल, उनको रिप्लेस किया जा सके. When our body grows, it is not just because cell get bigger. Cells can grow only up to a certain size, but growth happens because cells divide to form new cells. ऐसा नहीं है कि सेल, एक ही सेल बड़ा होता जाए उसकी वजह से ग्रोथ हो. सेल जो है सर्टेन साइज तक ही बड़ा हो सकता है. ग्रोथ कैसे होगी? सेल जब डिवाइड करेंगे, यानी एक सेल से दो बनेंगे, न्यू सेल्स फॉर्म होंगे, तो तब क्या होगा? हमारे ग्रोथ होगी. अब ये एक्टिविटी गिवन है लेट अनियन रूट के ऊपर. इसमें क्या बोला गया है कि एक हम जार लेंगे, एक जार लिया और उसको प्लेन वाटर से हम फिल कर देंगे. अब इसमें एक अनियन बल्ब को हम रखेंगे विद इट्स रूट इन द वाटर. ठीक है, अनियन को इस तरह रखेंगे कि उसकी जो जड़ें हैं, ये जो रूट्स हैं, वो कहाँ हो? पानी के अंदर हो. अब इसको हम 5-6 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. तो 5-6 दिन बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं? ग्रो कर रही हैं. ये रूट्स ग्रो कर रही हैं. अब जो रूट्स ग्रो की हैं उसमें से हम 2 से 3 सेंटीमीटर रूट्स कट करेंगे और इसको हम एसीटो अल्कोहल के सॉल्यूशन में हम इसको रख देंगे 24 आवर्स के लिए. उसके बाद इथेनॉल सॉल्यूशन में हम इसको रखेंगे प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्व करने के लिए. अब उसमें से हम प्रिजर्व्ड रूट में से क्या करेंगे? हम एक अनियन स्लाइड बनाएंगे जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सके. अनियन स्लाइड बनाने के लिए हम यूज करेंगे एसीटोकैरमाइन स्टेन. ये स्टेन है कलर एसीटोकैरमाइन, ये स्टेन हम यूज करेंगे और हम एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे इन रूट्स की और उस स्लाइड को हम अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे. जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. फिगर 2.17 में जैसा दिखाया गया है इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा. अब ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज द सेल्स ऑफ ए ग्रोइंग टिप ऑफ ए रूट ऑफ अनियन डिवाइड कंटिन्यूअसली. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन.
ये जो सेल हैं, अनियन रूट के जो सेल हैं, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। फिगर 2.17 shows various stages of cell division। इस फिगर में वेरियस स्टेजेस दिखाई गई हैं किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड होता है। Therefore, these cells exhibit different structure corresponding to different stages of cell division। तो अलग अलग स्टेज पे सेल डिवीजन की ये बहुत सारी स्टेजेस हैं। इस अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। Every day an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced, which are almost 1% of the total number of cells। हमारी बॉडी में डेली जो है बिलियंस ऑफ सेल रिप्लेस किए जाते हैं। बिलियंस ऑफ सेल जो हैं वो रिप्लेस होते हैं। वो जो नंबर है बिलियंस ऑफ सेल, वो हमारी बॉडी के जो टोटल सेल है उसका सिर्फ कितना परसेंट है? ओनली 1%। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड, दोनों ही टाइप के सेल, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, दोनों ही टाइप के सेल डिवाइड करते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल डिवाइड इन अ मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेल साइकिल। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। ये जो पूरा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, इसको बोलेंगे सेल साइकिल। इसको हम बड़ी क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन किस तरह से होता है, क्या क्या टाइप्स हैं सेल डिवीजन के। तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सेल फॉर्म होते हैं। किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो सेल, उनसे नए सेल फॉर्म होते हैं। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस। सेल डिवीजन किस चीज में हेल्प करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, नए सेल बनेंगे तो ग्रोथ होगी। रिपेयर करने में, रिपेयर कौन से? डैमेज जो हो चुके सेल उनको रिपेयर करने में, और रिप्रोड्यूस करने में, रिप्रोड्यूस यानी न्यू सेल प्रोड्यूस करने में। सम सेल्स सच एज स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली टू रिप्लेस सेल्स दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। हमारी जो स्किन के सेल हैं वो कंटिन्यूअसली जो है डिवाइड होते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। अब सेल डिवीजन जो है वो मेजरली 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस कौन से सेल में होता है? जिसमें नॉर्मल ग्रोथ हो, रिपेयर हो, कोई मेंटेनेंस हो, यानी जो सेल डैमेज हो गए हैं उनका मेंटेनेंस हो, या फिर कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस माइटोसिस होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, रिपेयर में और मेंटेनेंस में। नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
तो डिटेल में पढ़ते हैं माइटोसिस में किस तरह से डिवीजन होता है और मियोसिस में किस तरह से डिवीजन होगा। माइटोसिस में क्या होता है, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग होता है। एवरी ह्यूमन बींग्स लाइफ एज ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। हर ह्यूमन बींग की लाइफ कैसे शुरू होती है, एक सिंगल एग से शुरू होती है। दिस वन सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी। ये एक सेल रिपीटेडली बार बार डिवाइड होता है और बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है बना लेते हैं। सेल इंक्रीज इन नंबर थ्रू माइटोसिस। जो ये सेल का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम वन पेरेंट सेल। माइटोसिस में एक सेल होता है, जैसे ये एक सेल है, इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। दिस इज पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल डिवाइड होके टू सेल्स फॉर्म करेगा। जो सेल कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे होंगे, इनका डीएनए भी सेम होगा, सेम डीएनए और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और इन सेल्स को हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनेंगे। फिर मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड ओकर्स ओनली इन द सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल में ही होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जिसे एनिमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमंस, meiosis occurs in the cell of testis of males to produce sperm and ovaries of females to produce egg। मेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो टेस्टिस के जो सेल हैं यानी स्पर्म सेल और ओवरीज के सेल जिसको हम एग बोलते हैं, उन दोनों में जो डिवीजन होगा वो किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू। इन प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एंथर होता है मेल पार्ट और ओवरीज होंगी फीमेल पार्ट। तो एंथर के सेल में और ओवरीज के सेल में जो डिवीजन होगा वो किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस में डिवीजन किस तरह से होता है, वन पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म फोर डॉटर सेल। एक सेल दो बार डिवाइड होता है और चार डॉटर सेल्स वो फॉर्म करता है। देयर इज वन पेरेंट सेल and it forms four daughter cells. These are four daughter cells. During the first division, the cell divides into two daughter cells and the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half. माइटोसिस में क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या थे, सेम थे। मियोसिस में क्या होगा, सबसे पहले एक पेरेंट सेल जो है वो टू में डिवाइड होगा एंड दीज टू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे, हर डॉटर सेल में हाफ हो जाएंगे। So this was the difference. Now on the basis of this we can differentiate between माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में अगर हम डिफरेंस देखें
mitosis and meiosis. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज माइटोसिस occurs इन asexual रिप्रोडक्शन, जहां पे भी asexual रिप्रोडक्शन होगा वहां क्या होगा, माइटोसिस होगा। और मियोसिस उन सेल्स में होगा जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल हैं उनमें जो डिवीजन होगा वो किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इन माइटोसिस वन पेरेंट सेल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है। मियोसिस में क्या होगा, वन पेरेंट सेल is divided two times and form four daughter cells। एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बनेंगे, चार डॉटर सेल बनेंगे। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज जो ये डॉटर सेल बने हैं वन पेरेंट से टू डॉटर सेल, इन डॉटर सेल का क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम एज इन पेरेंट सेल। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल आर रिड्यूस्ड टू हाफ। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में हैं डॉटर सेल में कितने हो जाएंगे, उसके हाफ हो जाएंगे। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर माइटोसिस और मियोसिस प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में ना हो, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। एरर्स इन माइटोसिस लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर माइटोसिस में एरर होगा तो उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, यानी सेल डिवाइड होते रहेंगे अनकंट्रोलेबली, हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्यूमर फॉर्म हो सकते हैं हमारी बॉडी में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में भी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, यानी जितने नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए उससे कुछ अलग एक्स्ट्रा या कम ज्यादा हो सकते हैं। एरर्स इन मियोसिस, अगर मियोसिस में एरर हो तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो अगर मियोसिस में एरर होगा तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी और डिस्टिंक्टिव फीचर, फिजिकल फीचर्स में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, एज वी ऑल नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सेल से मिलकर बने हैं। तो इस पे कुछ रिसर्च होती रही, जैसे 1838 में एक जर्मन बोटनिस्ट थे मैथियास स्क्लेडन, बोटनिस्ट यानी जो प्लांट पे रिसर्च करते हैं जो, तो 1838 में जर्मन बोटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियास क्लेडन। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी प्लांट्स किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। फिर उसके एक साल बाद 1839 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट यानी जो एनिमल पे स्टडी करते हैं, तो जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर स्क्वैन। स्क्वैन ने बोला ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। सभी एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने हैं। उसके कुछ सालों बाद 1855 में एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चाउ। इन्होंने बोला कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल जो भी फॉर्म हो रहे हैं वो किससे फॉर्म होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं वही डिवाइड होकर नए सेल बनाएंगे। तो इन तीनों साइंटिस्ट
कि ऑब्जर्वेशंस के बेस पे सेल थ्योरी प्रपोज की गई। 3 points are there in the cell theory according to classical cell theory. So first point here is, पहला पॉइंट क्या है, all living organisms are made up of one or more cells. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो सभी सेल से मिलकर बने हैं, कुछ वन सेल से और कुछ मोर देन वन सेल से। सेकेंड पॉइंट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स में जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, स्ट्रक्चर की बात करें तो जिससे मिलके पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी बेसिक यूनिट है सेल। और फंक्शन यानी जो काम परफॉर्म हो रहा है उसकी भी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। थर्ड पॉइंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल किससे मिलकर किससे बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पहले से जो सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वही डिवाइड होके उनसे न्यू सेल्स बनते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। तो दीज 3 points ऑफ सेल थ्योरी आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन कम्स एवरी ईयर इन द एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक इज, डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। क्या सेल हमेशा ग्रो करते हैं, हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहते हैं? ऐसा है, नो। सेल ग्रो इन ए डिवाइड एंड ग्रो एंड डिवाइड इन ए कंट्रोल्ड वे। सेल जो है वो कंट्रोल्ड वे में ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। स्टे इन द राइट प्लेस, कैरी आउट देयर फंक्शंस and eventually die when they are no longer needed. अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और वो एक टाइम के बाद, एक लाइफ स्पेन होता है सेल्स का, और टाइम के बाद वो है जो है डाई हो जाते हैं और न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म होते रहते हैं थ्रू सेल डिवीजन। अब ये जो डेड सेल हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय न्यू सेल। न्यू सेल डेड सेल को रिप्लेस कर देंगे और सेम फंक्शन कैरी करेंगे। दस एवरी सेल हैज ए डेफिनेट लाइफ स्पेन, इसलिए हर सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। इफ सेल डू नॉट डाई व्हेन दे शुड और इफ दे डाई टू अर्ली, प्रॉब्लम्स कैन अराइज इन द बॉडी। अगर सेल ना मरे, जब उनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाए उसके बाद भी ना मरे, या फिर जल्दी डाई हो जाए, जल्दी मर जाए, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन मैनी एनिमल सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप्स व्हेन सेल कम इन कॉन्टेक्ट विद नेबरिंग सेल। बहुत सारे एनिमल सेल में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है जब सेल दूसरे नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब साथ, नेबरिंग सेल के साथ आना, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। हाउएवर कैंसर सेल लॉस दिस कंट्रोल। कैंसर सेल में ये कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो फिर भी डिवाइड करते रहते हैं, कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, बार बार बिना किसी कंट्रोल के वो डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं, ट्यूमर्स। इन प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से अलग होते हैं, उनमें रिजिड सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, इसीलिए प्लांट सेल में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता और वो एक अलग ग्रोथ पैटर्न को शो करते हैं। Even though cells are extremely tiny, they perform remarkable function. सेल बहुत छोटे होते हैं फिर भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे प्रोड्यूस एनर्जी, सिंथेसाइज
and secrete substances, divide to form new cell and work together to maintain the proper functioning of the body. सेल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करेंगे और डिवाइड होकर नए सेल फॉर्म करेंगे और बाकी सेल्स के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर. एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम ए टाइनी बैक्टीरियम टू ए गाइंट ट्री इज मेड अप ऑफ सेल. कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे छोटा सा बैक्टीरिया हो जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं या फिर एक बड़ा ट्री हो, सभी किस चीज से मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं. So this chapter is completed here. In the next video, we will discuss question answers. So this is all for today. Thank you very much.